टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और जो है वो भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से संबंधित, उसके अलावा वायसराय से संबंधित प्रश्नों के कुछ सही से जो है वो सेक्शन को देखेंगे। 91 नंबर तक तो हम लोग जो है वो प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज उसके आगे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ जो है 90 नंबर प्रश्नों तक हमने देख लिया था, तो यहाँ 91 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पे 91 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका निरस्त किया था, तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आप इसके जो है वो फर्स्ट पार्ट को आपने नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो किसकी पदावधि में महिलाओं तथा जो है बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित जो है वो करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक आपका नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का जो है अभिग्रहण किया गया था, तो ये जो है वो लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, तो सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सही प्रश्नों को, तो इसमें हम लोग सही कथनों को बताना है आपको। तो पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन योजना के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से सही कथन है? तो जिला ही वह जो अधिकतम क्षेत्र होना चाहिए जिसकी जो है वो आवश्यकता पूर्ति एक समिति या जो है वो स्थानीय परिषद द्वारा हो, तो ये जो है वो आपका पहला जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि स्थानीय जो है परिषद बहुत संख्या में मनोनीत सरकारी अधिकारियों से मिलकर के बननी चाहिए तथा उसकी अध्यक्षता एक जो है सरकारी अधिकारी द्वारा चेयरमैन के रूप में की जानी चाहिए। तो आपका दूसरा कथन भी सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सही कथन कोई भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तो या ना तो आपका 1 और ना ही 2 जो है वो सत्य है, तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की बात करें तो लॉर्ड रिपन के जो है कार्यकाल में 1882 में किया गया था। रिपन ने वित्तीय आपका विकेंद्रीकरण की नीति का जो है वो नियमितीकरण किया था, यानी नियम बनाया था। और आपका रिपन योजना में निम्न जो है प्रावधान थे। पहला जो है वो स्थानीय बोर्डों को आपका निश्चित कार्य तथा आपका निश्चित आय के साधन दिए गए। दूसरा है कि आपका जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड तथा आपका जिला बोर्ड बनाए गए थे, यानी तालुका बोर्ड अथवा जो है जिला बोर्ड बनाया गया। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि स्थानीय संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित गैर आपका सरकारी सदस्यों का जो है बहुमत सुनिश्चित किया गया। और जो है अगले पॉइंट में है कि इनके जो है संबंध में सरकारी हस्तक्षेप जो है न्यूनतम कर दिया गया, किंतु ऋण लेना जो है वो नागरिक संपत्ति का हस्तांतरण करना, नए कर लगाना आदि के संबंध में सरकार की अनुमति आवश्यक होती थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन आपका लागू करने वाला था, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद भारत में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि इल्बर्ट आपका विल विवाद जो है वो स्पेशली वर्ष 1883 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में आपका जो है 1880 से 84 में हुआ था। इस बिल का उद्देश्य जो है न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, जिससे भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के जो है मुकदमे की सुनवाई कर सके। इस बिल के विरोध में जो है अंग्रेजों ने जगह-जगह आपका विद्रोह किया। इस विद्रोह को जो है श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इस विद्रोह के कारण ही इस जो है वो बिल को वापस ले लिया गया। अगले हम पॉइंट में देखेंगे, बताया जा रहा है कि कौन-सा जो है वो आपका एल्बर्ट बिल आपका विवाद किससे संबंधित था अगले प्रश्नों में। यहाँ पे कथनों को आपको जो है वो बताना है। तो पहला बताया जा रहा है कि भारतीय द्वारा हथियार लेकर के चलने पर कुछ प्रतिबंधों का जो है लागू किया जाना गलत है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, तो ये भी आपका असत्य है। चलिए सी ऑप्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यानी जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें तो निम्न जो है गवर्नर जनरलों में से किसने जो है वो कांग्रेस को अत्यधिक आपका अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कर कर जो है उपहास किया था, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड आपका डफरिन जिसका जो है वो कार्यकाल 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का जो है वायसराय बनकर के आया। यह जो है वो 1884 से आपका 1888 तक भारत का जो है वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। कांग्रेस का उपहास करते हुए जो है उन्होंने कहा कि आपका जो है कांग्रेस है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो करने वाली संस्था है। अगले हम देखेंगे पॉइंट में प्रश्नों में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति ईर्ष्यालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो है वो कांग्रेस केवल विशिष्ट आपका वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही आपका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो लॉर्ड डफरिन हो गया। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय के काल के दौरान स्थापित किए गए थे? तो लॉर्ड डफरिन के समय। तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में आपका मुंबई में। सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो है वो प्रमुख विस्तार हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन के समय ही हुआ था। तो ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन के जो है कार्यकाल में तिथि आंग्ल बर्मा युद्ध विजय के माध्यम से एक आपका जो है जनवरी 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। यह जो है वो आपका ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम आपका जो प्रमुख विस्तार था। कौन भारत का जो है वो आपका वायसराय सबसे दीर्घ काल तक था? तो ये जो है वो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका ब्रिटिश वायसराय में भारत के जो है विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन का उपरोक्त गवर्नरों एवं वायसराय में सर्वाधिक समय का कार्यकाल था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो है वो आपका लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, डफरिन और लॉर्ड मेयो में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्जन भारत में 1899 से लेकर के आपका 1905 तक वायसराय के पद पर रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लॉर्ड कर्जन के जो है काल में हुई थी, पूछा भी जाता है। कर्जन ने ही जो है द प्रॉब्लम्स ऑफ द आपका फॉर ईस्ट जो है वो नामक पुस्तक को लिखा था। आगे देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है वो आपका किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर आपका जो है वो ईस्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है? तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो यहाँ पे जो है वो बताना है। पहला है कि कांग्रेस के प्रति उनकी जो है पूर्ण सहानुभूति थी, बिल्कुल गलत। उन्होंने सहायक संधि जो है वो प्रारंभ की। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि वे भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी बने। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को जो है वो बंगाल के प्रांतों से अलग किया और उन्हें असम में मिला लिया। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका कर्जन के बारे में सही कथन है। अगला देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया। इसके द्वारा बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया। बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन रहा था और इसी पर चोट करने के लिए प्रशासनिक समस्या का नाम बदल करके विभाजन किया गया। कर्जन के काल में उग्रवाद के पनपने का प्रमुख कारण यही आपका बंगाल विभाजन ही था। इसलिए कर्जन को जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसने आपका इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना भी किया था लॉर्ड कर्जन ने। आगे देख सकते हैं। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो स्पेशली लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में इंपीरियल कैडेट जो है वो कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा। प्रश्न में बताया जा रहा है 109 नंबर प्रश्न में कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था तो बंगाल का विभाजन था। तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन।
यहाँ पे क्या है कि वह फ़ारस की खाड़ी और सी स्थान पर जो है वो ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, तो बी आपका सही हो जाएगा। अन्य कथनों को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्ज़न एक जो है वो साम्राज्यवादी वायसराय था। उसने जो है वो एशिया के अन्य देशों के प्रति अपनी जो नीति बनाई कि हम इन आपका देशों पर अपनी जो है वो अधिकार नहीं चाहते, परंतु अन्य शक्ति भी इन जो है वो क्षेत्रों पर अपना आपका प्रभाव स्थापित ना करे। 19वीं शताब्दी के अंतिम आपका वर्षों में रूस, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की ने इस क्षेत्र पे अपना-अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिए, किंतु कर्जन ने शीघ्र ही इन अभियानों को निष्फल कर दिया और 1903 ईस्वी तक इस जैव क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अगले प्रश्न में हम देखेंगे वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सिस्टर आपका थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? तो स्पेशली रेलवे में सुधार के लिए बुलाया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने रेलवे सुविधाओं में सुधार हेतु 1901 में थॉमस रॉबर्टसन को भारत बुलाया। इनकी अध्यक्षता में रेलवे में सुधार हेतु एक जो है वो आपका रेलवे कमीशन गठित किया गया। इसकी जो सिफारिशों पर रेलवे विभाग को समाप्त कर आपका रेलवे के प्रबंधन को सार्वजनिक कार्य विभाग के हाथों से हटा कर के एक नया रेलवे बोर्ड बना दिया गया। आगे चलिए देखते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो इसका जैव अस्तित्व समाप्त करना, तो बी सही हो जाएगा। सन 1899 ईस्वी से लेकर के 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल आपका रहने वाले तथा बंगाल का विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को लिखे एक पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी महती आपका आकांक्षा है इसके जो है शांतिपूर्ण आपका मृत्यु में सहायता करना। लॉर्ड कर्जन ने जो है वो कांग्रेस को देशद्रोही आपका संगठन तथा गंदी चीजें भी कहा था। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा दिए गए आपका जो है वो नीचे दिए गए कूट की सहायता से पहचानिए कि किस वायसराय ने यह वक्तव्य दिया और कब। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने अर्ध आपका पतन की ओर आपको लड़खड़ा रही है और भारत में प्रवास के दौरान मेरी यह जो है वो एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, इसकी शांतिपूर्ण आपको मृत्यु में सहायता करूँ। तो ये जो है वो आपका लॉर्ड कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को 1900 के जो है वो पत्र में कहा था। तो स्पेशली ये जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं डियर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो है वो 1900 में आपका लॉर्ड कर्जन था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे डिटेल से उसी प्रश्न का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर आपका 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया। उस समय जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था तथा इस जो है निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक जो है वो आपका ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की जो घोषणा की गई। विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आपका एंड्रूज फ्रेजर था। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल आपका जो है प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? तो ये लॉर्ड आपका कर्जन हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो सर एंड्रू फ्रेजर थे, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो कर्जन के प्रशासन की तुलना आपका औरंगजेब से किसने की थी? तो आपका जी के गोखले ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल यानी 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट आपका औरंगजेब से की थी। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किस जो है गवर्नर जनरल ने सबसे पहले आपका पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आपको मुसलमानों को जीतने तथा उन्हें जो है कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो ये जो है आपका हो जाएगा स्पेशली यहाँ पे जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे, तो आपका डी सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का उद्देश्य मुसलमानों को संतुष्ट कर कांग्रेस के खिलाफ इनका जो उपयोग करना था। गांधी जी ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में उनके जो राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय तो डी सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय आपका 1911 ईस्वी में दिल्ली को आपका राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में जब आपका दिल्ली जो है वो राजधानी बनी, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जो है वो दिल्ली प्रवेश करते समय 23 आपका दिसंबर 1912 को आपका हार्डिंग पर जो है वो बम फेंका गया, जिसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए और आपका उनका महावत मारा गया था। आगे देख सकते हैं द्वादश शासन का जो है वो जनक किसे माना जाता है, तो आपका सर लियोनियल कार्टियस को माना जाता है, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। द्वादश शासन का जनक जो है वो सर नियोलियर कार्टियस को माना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई, जिसमें जो प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आगे हम देखेंगे जब रॉलेट एक्ट आपका पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में जो है वो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जो समिति का गठन किया और रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक आपको पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्य के विरोध के आपका बाद भी पास हो गया और ये जो है वो 17 मार्च 1919 का केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक आपका जो है वो विधेयक रॉलेट एक्ट अधिनियम यानी रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। इस जो है वो कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का जो है वो कानून कहा गया। इस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था तथा इनका जो कार्यकाल 1916 से 1921 का रहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो आपका लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि लॉर्ड रीडिंग 2 आपका अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पे रहा। इससे आपका पूर्व जो है 1913 से 1921 तक इंग्लैंड का लॉर्ड चीफ आपका जस्टिस था। रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला बताया जा रहा है कि किसी जो है वायसराय ने ये आपका कहा कि आपका अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया आपका वाकई बहुत खूबसूरत होती, तो लॉर्ड आपका जो है वो वेलिंगटन ने कहा था, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। डिटेल देख सकते हैं कि वायसराय आपका लॉर्ड वेलिंगटन ने अपनी बहन को 1933 में लिखी एक पत्र में कहा था कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह अपने जो है प्रत्येक कार्य को ईश्वर द्वारा प्रेरित बताते हैं। इसी के जो है वो समय द्वितीय और तृतीय आपका गुलमेज सम्मेलन हुआ था वेलिंगटन के समय, तो आपका 1931 और 1932 में हुआ था, पहला 1930 में हुआ था। चलिए किस जो है वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तथा क्रिप्स आपका मिशन भारत पहुंचा था, तो ये जो है वो आपका जो है वो मार्क्स आपका ऑफ लेलेतगो हो जाएगा, तो मार्क्सुस ऑफ आपका जो है वो लेलेतगो हो जाएगा, याद रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका, उसके अलावा भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं आप कि लेलेतगो जो है वो आपका 1936 से 1944 का टाइम पीरियड रहा है। लॉर्ड जो है वो वेलिंगटन के बाद वायसराय बने। इनके जो है वो समय की महत्वपूर्ण घटना थी, तो 1939 का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है नामक का आपका जो है वो नई पार्टी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय जो है वो आपका युद्ध का प्रारंभ होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 में स्टार्ट होता है। अक्टूबर 1940 में जो है वो आपका अंग्रेजी महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है प्रारंभ किया जाता है। मार्च 1942 में कृष्ण मिशन का भारत आगमन और अगस्त 1942 में जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है।
अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है किसने गांधी जी के आपके आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा था? तो लॉर्ड लेलेथगो ने कहा था, सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड जो है लेलेथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा था। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। जिन्ना की हठ धर्मिता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। माउंटबेटन ने ही जो है वो गांधी जी को वन मैन आपका बाउंड्री फोर्स कहा था। लॉर्ड लेलेथगो के समय में ही जो है वो पहली बार आपका वर्ष 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव जो है वो आपका लॉर्ड लेथगो द्वारा जो है वो लाया गया था। 8 अगस्त 1940 हमेशा पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव के बारे में। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके जो है किसने संबोधित किया था? तो ये माउंटबेटन थे, तो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये जो है वो आपका जो है वो क्या हो जाएंगे कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन इनका टाइम पीरियड जो है वो 1947 से 48 ईस्वी का रहा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जब गवर्नर जनरल थे। इसने 3 जून को माउंटबेटन प्लान की आपको घोषणा की, जिसमें जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर देने की घोषणा कर दी गई। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो सी राजगोपालाचारी जी थे, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व जो है ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता है? तो आपका रेजिडेंट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि जो ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, रेजिडेंट कहलाता था। या रेजिडेंट उसी जो है वो राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में निवास करता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से 1805 के काल में सहायक संधि के द्वारा कई राज्यों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण कायम किया गया तथा इन जो है वो राज्यों में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। कई बार यह जो है रेजिडेंट उस देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। तो यहाँ जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है डी है, तो लॉर्ड डलहौजी तो वेब का सिद्धांत हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो आपका सती प्रथा का निषेध, तो आपका ए सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन स्वायत्त जो है वो शासन, और जो है वो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन हो जाएगा, तो आपका डी डी ए बी सी हो जाएगा, तो डी डी ए बी सी जो है वो ए ऑप्शन में सही हो जाएगा। डिटेल आप सामने सामने भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस सूची 1 को सूची 2 का जो है वो सही सुमेलन आपका निम्नानुसार है, तो लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, और जो है लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, और यहाँ जो है वो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन 1905 में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास की जो है वो निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम यानी अनुक्रम सबसे आपका प्रारंभ से शुरुआत की करना है। चलिए देखते हैं। वो सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ पे राज्य अपहरण नीति, सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, लाहौर की जो है वो संधि, फिर आपका इंडिया एक्ट से संबंधित बताना है। तो सबसे पहले आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस 1798 के करीब, और लाहौर की संधि होती है उसके बाद, और आपका जो अपहरण नीति बाद में। ठीक है, तो आपका जो है वो 4-3-4-2-3-1 सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 4-2-3-1 सही, ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आपका जो है वो याद रखेंगे। सहायक संधि 1798 में, लाहौर की संधि जो 1846 में, और 1848 में राज्य अपहरण नीति शुरू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि शिमला का वायसराय गर्ल लॉज एक जो है वो सुविख्यात प्राचीन स्मारक है। इस स्मारक के संबंध में जो है वो आपका कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो लॉज 17वें वायसराय अर्ल डफरिन द्वारा बनवाया गया, तो ये गलत है। अगला है कि भवन का वर्तमान आकार आपका लैंसडाउन के अर्ल ऑफ मार्किस द्वारा जो है दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यह भारत की स्वतंत्रता के पहले की 3 बैठकें जिनमें कैबिनेट मिशन भी सम्मिलित है, आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शिमला का जो है वायसरायगढ़ लॉज एक जो है सुप्रसिद्ध प्राचीन स्मारक है। 8वें वायसराय लॉर्ड डफरिन जो 1884 से 1888 ने अपने कार्यकाल में इसे बनवाया। इसका वर्तमान आकार गर्ल ऑफ जो है वो मार्किस द्वारा दिया गया। यहाँ पर जो है कैबिनेट मिशन सहित स्वतंत्रता आपका पूर्व 3 बैठकें हुई। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कि आपका लॉर्ड वेलेस्ली आपका सहायक संधि 1798 बिल्कुल सही है। जॉन सोट जो है वो आपका आंग्ल जो है नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है। दिए गए विकल्प में जॉन शोर आंग्ल जो है नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जो है युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो है समय में हुआ था, याद रखेंगे। अन्य तीनों जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी जो है वो बंदोबस्त से संबंधित, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो आपका जो है वो आंग्ल नेपाल और जो है वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से संबंधित है हेस्टिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिपन होगा, ना कि लिटन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राजा फरन, लॉर्ड डलहौजी और आपका स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, तो अन्य सभी सही, ए सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से देख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन से संबंधित, सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित और जो है वो राजा फरन नीति जो लॉर्ड डलहौजी से, स्थायी आपका बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से हो जाएगा। में बताया जा रहा है कि निम्न जो है युगों में से कौन एक सही सुमिलित है, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सुमिलित नहीं है, तो देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन को। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल आपका जो है वो नेपाल युद्ध भी और जो है थर्ड एंग्लो जो है वो मराठा वार से संबंधित भी थे। अगला जो है वो स्पेशली लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो आपका तृतीय जो है आंग्ल मराठा से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो है तृतीय आंग्ल मराठा जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय किया गया था, तो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 में आपका हुआ, जिसकी सेनापति हेक्टर मुनरो थे। तृतीय आंग्ल जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध 1752 जो है वो 90 से 92 कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था और जो है वो चतुर्थ आंग्ल जो है वो मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तो आपका मैसूर वाला थर्ड वाले जो है कॉर्नवालिस, फोर्थ वाले जो है मैसूर वॉर 1799 में वेलेस्ली के समय यानी शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध तथा आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बता दिया था मैंने ऊपर में दिया है आपको। प्लासी का युद्ध जो है 23 दिसंबर 1757 ईस्वी में जो है वो सिराजुद्दौला और जो है वो क्लाइव के बीच हुआ था। यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही सुमिलित है, तो यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड एलनबरो अवध का जो विलीनीकरण गलत है। लॉर्ड जो डलहौजी सिंध का विलीनीकरण नहीं और लॉर्ड वेलेस्ली जो है चतुर्थ आपका जो है मशहूर युद्ध सही हो जाएगा, तो सी सही है। यहाँ देख सकते हैं जॉन शोर जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन थे, तो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लॉर्ड एलम्बरो तो सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध और थर्ड वाला जो है कॉर्नवालिस ने किया था और लॉर्ड आपका हेस्टिंग जो है वो 30 आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। हाँ
जो है वो मैच करना है और बताना है कि कौन-सा जो है वो आपका कूट सही है। तो क्लाइव जो है वो स्पेशली बंगाल में दोहरा आपका शासन से संबंधित, वेंटिक जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉप जो है प्रेस पर से प्रतिबंध आपका हटाना, और कर्जन जो है वो बंग विभाजन से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CDAB, CDAB आपका ए में आपका सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। सूची 1 एवं जो है वो सूची 2 का सही सुमेलन निम्न अनुसार: क्लाइव जो बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक जो है अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो प्रेस से प्रतिबंध हटाना, कर्जन जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। यहाँ चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न में। हमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही आपका जो है सुमेलन नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण बिल्कुल सही। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो चार्ल्स एक्ट आपका 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिटन जो है वो आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में जो है वो आपका 1839 से 1842 के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया था। ये जो है वो फर्स्ट आपका एंग्लो जो है अफगान युद्ध हो जाएगा 1839 से 42। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड जो है वो ऑकलैंड था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के आपका नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगा कर के 13 फरवरी आपका 1856 को अवध राज्य का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेटी के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1833 आपका पारित हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड जो है वो आपका यहाँ पे जो है लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो थर्ड मराठा आंग्ल मराठा हो जाएगा। थर्ड नंबर का तो सी सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सन 1829 का 17वां जो है रेगुलेशन हो जाएगा। तो आपका बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के मध्य लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, जबकि तृतीय जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो या वेलेस्ली के काल में जो है वो सेकेंड वाली थी, और थर्ड वाली जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में थी। 1718 1817 से 1818, और पहला जो था 1803 से 1805 था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिक सन जो है वो 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है। यहाँ पे बताना है आपको कि निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डफरिन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर आपका प्रेस एक्ट। तो ये जो है वो आपका जो है वो रिपन हो जाएगा और लिटन हो जाएगा, तो आपका सी सही नहीं है। यहाँ पे जो एल्बर्ट बिल जो है वो 18 आपका जो है वो रिपन हो जाएगा, सभी सही है, सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 को वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848, लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय, इल्बर्ट बिल जो 1883-84 में, लॉर्ड रिपन के समय हो जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि मैकडोनाल्ड और आपका जो है ललित गो डलहौजी फूड से संबंधित कार्य को बताना है। तो मैकडोनाल्ड जो है कम्युनल अवार्ड हो जाएंगे। ललित गो जो है अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफर जो है वो स्पेशली लैब्स हो जाएगा। और चेप्सफोर्ड जो है डायरकी यानी जो है वो आपका संबंधित ड्यूअल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ए सही हो जाएगा, 2 3 1 4 सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त का जो है सही सुमेलन निम्नानुसार है। व्यवगत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, कम्युनल अवार्ड आपका रमजे मैकडोनाल्ड, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड ललितगो, और डायरकी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो आपका कर्नल जो है स्मिथ से संबंधित है। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वो आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय मैसूर युद्ध जो है वो आपका कॉर्नवालिस से संबंधित, और चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है वो आपका वेलेस्ली से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो आपका
5-4-1-3 हो जाएगा सही, तो 5-4-1-3 आपका जो है वो सही हो जाएगा 1 में, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएँगे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से कि प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था कर्नल स्मिथ के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है वो द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। टाइम पीरियड की बात करें तो 1780 से 84 क्या रहा रहा है। उसके अलावा तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित 1790 से 92। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में वेलेस्ली के समय हुआ था। यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं डियर। तो वेब का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बंगाल का जो है वो विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन का है। बंगाल का जो है वो दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव का था, और सामाजिक सुधार जो है वो आपका विलियम बेंटिक से संबंधित हो जाएगा। तो आपका 4, 2, 3, 1 सही हो जाएगा। तो 4, 2, 3, 1 आपका पहला में सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वेबकत का सिद्धांत जो 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड डलहौजी इतिहास में अपने व्यवगत के सिद्धांत से जाना जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल का विभाजन किया था, जिसे 1911 में समाप्त कर दिया गया। बंगाल का दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव ने जो है वो बंगाल का दोहरा आपका शासन प्रारंभ किया। सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार लागू किया था। कौन यह समझता था कि आपका 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा ये सूची अभिकल्पना यानी डिजाइन थी, तो ये जो है आपका लॉर्ड जो है वो पामस्टन हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन यह समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना थी। अगले देख सकते हैं कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो स्थानीय शासन से स्वशासन से संबंधित नहीं है, ये रिपन से संबंधित है। लॉर्ड लिटन जो है वो आपका वर्नाकुलर प्रेक्षक सही हो जाएगा, तो सी सही आपका जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया, जिसे जो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो आपका स्टार मार्क दिया हुआ, सही कार्यक्रम दिया हुआ नहीं है, देख सकते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपका हार्डिंग हो जाएगा, तो हार्डिंग के बाद जो है वो चेम्सफोर्ड हो जाएगा पहला, फिर दूसरा, और इरविन थर्ड में हो जाएगा, फोर्थ में जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका पहला जो है ये कर्जन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा, दूसरा जो है वो ये, तीसरा आपका जो है चेम्सफोर्ड 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 किस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका जो है 1, 2 एक बार फिर से देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन जो है वो आपका जो है वो 1899 से 1905 का रहा था, तो पहला हो जाएगा। चेम्सफोर्ड जो है वो 1810 से लेकर के आपका जो है वो आपका 1910 से लेकर के 1916 का रहा है, तो दूसरा हो जाएगा। तो आपका 1, 3 होता, ठीक है, 3 पॉइंट है, इसीलिए जो है वो कन्फ्यूज़न हो रहा था। बाद में जो है वो चेम्सफोर्ड आते हैं हार्डिंग के बाद, तो ये जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा, यानी 1, 3, 2, 4, और इरविन जो लास्ट में होता है। 1, 3, 2, 4 किस में डियर, तो 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे सॉरी, 1, 3, 2, 4 हो जाता है, यानी 1, 3, 2, 4 ऐसे आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 रहते, यहाँ पे 2 और 4 हो जाता, तब सही होता है। इसलिए स्टार मार्क दिया हुआ आप खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो है वो बहुत ही आपका जो है वो समझ पाइएगा, नंबरिंग का जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1819 से जो है वो 1905 का है, 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 1910 से आपका 1916, चेम्सफोर्ड जो है वो 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 का रहा है। लॉर्ड कर्जन के समय जो है प्रमुख आपका घटना बंगाल विभाजन 1905 का था। लॉर्ड इरविन के समय भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी, अतः कोई भी आपका विकल्प सही जो है वो नहीं है, इसीलिए आपका 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा, ठीक है डियर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रथम 3
भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तो गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ आरंभ किया, बिल्कुल सही। लॉर्ड रिपन ने शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन आरंभ किया, बिल्कुल सही है। और 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार की अध्यक्षता की थी, तो सभी सही है, लेकिन आपका ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका ये सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जो है वो भारत विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश काल में लॉर्ड केनिंग के समय में 1857 ईस्वी में हुआ था। टेलीग्राफ का जो है वो आविष्कार 1854 में सैमुअल एफ बी मोर्स ने किया तथा आपका डलहौजी के समय में यह जो है भारत में आरंभ हुआ। भारत में शहरी और गैर शहरी आपका क्षेत्रों के लिए 1882 ईस्वी में रिपन ने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे डियर हम देखेंगे निम्न जो है वो गवर्नर जनरल पे विचार करते हुए सही कूट चुन करके उनका कार्यक्रम व्यवस्थित करना। तो आपका सबसे पहले जो है जॉन लॉरेंस हो जाएंगे पहले में, दूसरा में जो है लिटन हो जाएगा, तो आपका जो है 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 में है ना, और उसके बाद जो है वो डफरिन हो जाएंगे, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा, 3 1 4 2 जो है वो सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। यहाँ पे जॉन लॉरेंस जो है वो आपका 1864 में 1869 ईस्वी का है गवर्नर जनरल का सही कार्यक्रम। लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से 1880 ईस्वी का है। लॉर्ड डफरिन जो है वो 1884 से 88 का है। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 ईस्वी का रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही आपका जो वायसराय पे विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आपका कर्जन हो जाएंगे पहला, फिर जो है वो आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो उसके बाद होंगे। लॉर्ड इरविन लास्ट में हो जाए, 1 3 2 4 सही हो जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में भी दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 का रहा है। लॉर्ड हार्डिंग का जो है वो 1910 से लेकर के 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का जो 1926 से 1931 का रहा है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का जो है प्रमुख घटना थी। लॉर्ड इरविन के समय जो है भारत भगत सिंह को जो है वो फांसी दी गई थी। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित आपका में से किसका सुमेलन नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल बिल्कुल सही। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत ये भी सही है। आपका लॉर्ड केनिंग जो है वो आपका उच्चतम निष्क्रियता नहीं है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। सुमेलन सही नहीं है डी का। उच्चतम निष्क्रियता की जो नीति लॉर्ड केनिंग से की नहीं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस से है। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड अगर देखें तो 1864 से 69 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का आपका पालन किया तथा तत्कालीन आपका शासक शेर अली से दोस्ती कर ली। लॉरेंस ने कैंपवेल की अध्यक्षता में एक अकाल जैवो समिति का गठन किया। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड रिपन कारखाना अधिनियम सही है। लॉर्ड लिटन भारतीय जो विश्वविद्यालय आपका अधिनियम संबंधित नहीं है, तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है, बी होगा। चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन जो है इंपीरियल कैडेट कॉर्प हो जाएगा, तो बी सही सुमेलित नहीं है डियर, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के कान में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा यह आपका निश्चित हुआ कि विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा लेने का काम ही नहीं बल्कि जो है वो आपका योग्य अध्यापक नियुक्त करके अनुसंधान तथा जो अध्यापन का भी जो काम करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में किस देश का जो है भारत की ओर विस्तार का जो है वो डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो रूस का था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि जो है वो आपका साम्राज्य की सुरक्षा तथा पश्चिम उत्तर की और एक वैज्ञानिक सीमा की समस्या ने अंग्रेजों को अफगान से संबंध बनाने तथा संघर्ष करने को बाध्य कर दिया। अफगानिस्तान की आक्रमण का भय 18वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गया था, जब जमान शाह को जो जॉन शोर और आपका वेलेस्ली के समय भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था, जमान शाह आंतरिक संघर्षों में अंधा कर दिया गया और उसने जो है लुधियाना में कंपनी के पास शरण
ली और एक राजनीतिक पेशन के जे पेंशनर के रूप में जीवित रहा जमानसा। तदंतर नेपोलियन का भय रहा और फिर जे रूस का। यह रूस का भय 19वीं शताब्दी के एंग्लो अफगान झगड़े का कारण बना था। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि कौन जो है सही सुमेलित नहीं है आपका जो है निम्नलिखित युग्म में से। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लिटन का था, कर्जन का नहीं था। एल्बर्ट विल रिपन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन का। आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में लॉर्ड डलहौजी, और आपका एल्बर्ट विल जो है वो 1883-84 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही क्रम जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्थायी बंदोबस्त हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो आपका सहायक संधि 1798, और जो है वो राज्य हड़पने की नीति जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स जो है वो सेकेंड हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो 1905 में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 और 4 हो जाएगा, तो 1 3 2 4 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब था, तो 1848 हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। स्थानीय बंदोबस्त जो है वो स्थायी बंदोबस्त वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया। इसमें उसने जो है जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया। सहायक संधि वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का आपका आरंभ किया। यह 1798 से 1805 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा रहा था। हड़पने की नीति आपका डलहौजी ने सतारा। हड़पने की जो नीति डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, नागपुर को अपनी जो है वो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। अगला देख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था, तो ये जो है वो आपका माउंटबेटन मिंटो को माना था, सी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यहाँ पे याद रखेंगे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आपका जिसका कार्यकाल 1905 से 1910 के कार्यकाल में ही जो है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपका कर्जन के बाद जो मिंटो आता है सेकंड। लॉर्ड मिंटो के ही जो है वो काल में भारत शासन अधिनियम 1909 लाया गया, जिसमें जो पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया, जो विभाजन का प्रमुख कारण बना था माना जाता है। ये आपका जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं तथा आपका साहित्य एवं साहित्यकार को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।